रेंजर आज एक्सपायर हो गया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं ऐसे एक घोड़े को, एक बेसहारे घोड़े को अपने घर, अपने यहाँ लेकर आ पाई, लेकिन मैं इसे बचा नहीं पाई। मैं इसकी वो सारे के सारे शोषण मैं कैसे ख़त्म करूँ? मेरे पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं कि जो भी इसके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल एब्यूज़ हुआ, वो मैं सारा का सारा ख़त्म कर दूँ। इसका पैर टूटा पड़ा था और वो खुद ही गलत तरीके से वो जुड़ा हुआ था। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। आई एम वेरी हेल्पलेस। लेकिन इस सब के बीच में लोग मेरे से तो 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जिसने इसे इस हाल में छोड़ा, जो इसकी हालत का जिम्मेदार है, वो कहाँ है? और उससे कौन क्वेश्चन करेगा? लोग बाकी ये देखते रहेंगे कि हाँ आज ये एक्सपायर हो गया, फिर ये एक्सपायर हो गया। मैं यहाँ पे इन्हें मारने के लिए नहीं लेकर आ रही। इतने सबका नॉर्मल घास फूस का ही खर्चा ऐसा बैठ जाता है 2500 रुपये के आसपास का। मैं इनकी डाइट नहीं मेंटेन कर सकती। मैंने महीने में दे दूंगी 4-5 बार, लेकिन उससे ज़्यादा का मैं नहीं दे पाने की रही। मेरे पास गवर्नमेंट हेल्प 1 रुपये की भी नहीं है। मैं इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं दिलवा पाई यहाँ लोकल में। और लोगों के इतने ताने सुनने की कसम गोट वार की यहाँ बिजनेस कर रही है, मेरे जितना काम पहले तुम करके तो देखो। यहाँ तो इतने सबकी सेवा करने में हमारा सुबह उठने का टाइम फिक्स है, क्योंकि उठ के इनका करके मुझे ऑफिस जाना, लेकिन रात में सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं। कभी 3 बज रहे, कभी 4 बज रहे। रेंजर मेरे लिए तो अगर मैं किसी को भी लेकर आई, उसमें चाहे ये घोड़ा हुआ या कोई गौ माता हुई या नंदी हुए, मेरे लिए तो ये सारे बच्चे हैं। इस तरीके की सिचुएशन को झेलना, जिस टाइम वे बेचारे बैठ जाते हैं, बिल्कुल अपने गोड्डे टेक देते हैं कि हम और नहीं खड़े रह सकते, वहाँ से लेके और जब तक वो बेचारे एक्सपायर नहीं हो जाता, वहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, कौन माँ कर सके ऐसा? और जो घोड़े होते हैं, एक बार अगर वे बैठ गए, उन्हें ये हो गया कि तुम नहीं उठ सकते, वे एक दिन से ज़्यादा नहीं जी पाते। ये मैंने इसके केस में देख लिया। कल से, इस हफ्ते से क्या हो रहा कि यो गिर रहा, बहुत बार गिर रहा, और फिर गिरने के बाद अगर इसका रस्सा ना खोल लो तो ये अपना रस्सा इतना टाइट कर लेगा कि वो रस्से से ही मर जाएगा। तो इसका रस्सा खुला छोड़ना होता है। फिर ये उठने की कोशिश करता है, कभी दीवार में सिर लगा लेगा, कभी कहीं लगा लेगा। इसकी वजह से इसे इतनी सारी इंजरीज हो चुकी जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बेचारा अगर गिर गया ना, इस पर खुद से उठा तो दूर की बात, इससे खुद से बैठा भी नहीं जाता। पूर्णिमा की पवित्र रात में इस बेचारे ने अपनी आखिरी सांस ली। ये साक्षात, मेरे लिए तो साक्षात ये शिवजी महाराज आए हैं घोड़ों की सेवा की शुरुआत करवाने के लिए। और एक मौका मेरा ऐसा हासिल होगा, भले मुझे नहीं पता वो कब तक होगा, कि मेरी सेवा की कोई सीमा नहीं होने की। और चाहे कितने बड़े से बड़ी बीमारी वाला भी कोई गोवंश, बेसहारा गोवंश या कोई भी बेसहारा जीव मेरे पास आ जाए, मुझे एक बार भी ये नहीं सोचना पड़ने का कि मैं इसकी सेवा करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे इलाज नहीं दिलवा पा रही। वो दिन भी आएगा, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा। रेंजर क्या करूं, संसाधन से सीमित हूँ। जिसके पास पैसे है वो, उसका इस सेवा की तरफ ध्यान नहीं है, और मैं इतनी सारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है।
मुझे तो अब तक, मुझे 3 साल हो गए सेवा करते करते। मेरी माँ दुर्गा से एक ही प्रार्थना है कि मुझे मेरी इतनी सारी सेवा का फल, जो भी मैं आपको मानती हूँ, उस सब का फल ये दे दो कि मेरे पास इन सब के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी जगह हो जाए, अपनी खुद की जगह हो जाए, जिसकी कोई सीमा नहीं, मैं इतने सारे बेसहारा बेजुबान जीव को बचा पाऊँ। और पता नहीं किसकी कितनी कितनी सीरियस उसकी प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में भी हो वो, जब भी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा पाऊँ। अभी संघर्ष है, पता नहीं कब तक संघर्ष है। रिंजू, कुछ लोग इसे डोंग भी बता सकते हैं। मैं कहूँ ये अगर डोंग है ना, तो तुम इतना डोंग करके तो दिखाओ। खून से ये मेरे बच्चे नहीं हो, भले मैंने इन्हें पैदा नहीं किया, लेकिन अगर कोई मान ले तो वो ही चीज़ हो जाती है। मैंने इन्हें बच्चा मान रखा, इन्हें कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझे दिक्कत है, अगर इन्हें कोई डंडा मारे तो वो मुझे ही मार रहा डंडा। बस भगवान रेंजर की आत्मा को शांति देना। रेंजर बेटे, तुझे क्या लग रहा, तू अपनी माँ से अलग चला गया, दूर चला गया? तुझे तो बेटे मैं कभी भी नहीं भूल पानी की बेटे। मेरे तो सारे ही बच्चे ऐसे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे। तेरे लिए मैं भले कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक मुकाम वो हासिल होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।